जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन मिलकर आज की संध्या आराधना प्रार्थना में फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु हर दिन हम सबों पर अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रभु निरंतर हमें अपने जीवन के मार्ग को, शिक्षाओं को, आज्ञाओं को हमें बतलाते हैं, सिखलाते हैं। प्रभु हर दिन हम एक शिष्य के समान अपने निकट बुलाते हैं, हम शबों के नाम को पुकारते हैं, अपने पास बुलाते हैं कि हम एक शिष्य के समान उन्हें सुन पाएं, सीख पाएं, जो प्रभु अपने दास दासियों के माध्यम से अपने आत्मा के द्वारा वो हमें जो सिखलाते हैं। जैसे जैसे हम उसके मार्ग पर चल रहे हैं, चलने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम प्रभु के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं। तो सचमुच में प्रभु की यह अद्भुत अनुग्रह हम सबों पर है कि आज हम उसे जान पाते हैं और उसे ढूंढते हुए उसके निकट आ पाते हैं। तो आप सभी जहाँ कहीं हैं, जो फिर से इस समय जो आपने प्रभु के लिए समय निकाला है कि हम साथ मिलकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा करें, तो इस घड़ी हम फिर से ईमानदारी से अपने मन को, अपने हृदय को उस ईश्वर की महिमा के लिए हम तैयार करें, जो कहता है मैं ऐसे आराधकों को चाहता हूँ जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी आराधना करते हैं। तो आइए आप सब जहाँ कहीं हैं, हम फिर से आज एक मन होकर उसके निकट आएँ। तो आज की संध्या आराधना प्रार्थना में आज हमारे संग हैं, मेरी जीवन संगनी बहन अंजना है, साथ में भाई ज्योतिष हैं। आज आरंभिक प्रार्थना करेंगे बहन अंजना। आराधना में अगुवाई मैं करूंगा, वचन मैं पढ़ूंगा और आज वचन की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आइए हम प्रार्थना आराधना में आगे बढ़ें। बहन अंजना प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम अपने आप को शांत कर लें, आंखों को बंद करें, हाथों को खुला रखें, पिता से कहें कि हे पिता, आज दिन भर आपने हमें सुरक्षित संभाल कर रखा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, आपने हमारी इच्छाओं को जाना है, आपने हमारी भावनाओं को समझा है। हे पिता, सचमुच तू एक प्रेमी पिता है जो हमसे प्रेम करता है और हमें अपने पास बुलाता है प्रभु। तो हे पिता, इस वक्त, इस समय में हम तेरे निकट आते हैं, हम सब मिलकर आपको पुकारते हैं। इस समय को पिता हम हृदय से, मन से आपको चढ़ाते हैं। हे पिता, आपने हमारे हृदय को, हमारे मन को हमें इस लायक समझा, हमें तैयार किया कि हम तेरे पास शांत होकर सचमुच एक शिष्य की भांति तुझे सुन सके, तुझे प्यार कर सके, तेरी वाणी को ग्रहण कर सके। हम विनम्र होकर, आज्ञाकारी होकर तेरे पीछे पीछे चलने वाले हो सके। तो इस वक्त हम जितने प्रभु के नाम से इकट्ठे हुए हैं, हम अपने हृदय और मन को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता, आपने ये सुंदर अवसर दिया प्रभु कि आज हम तेरी आराधना करें, तुझसे प्रार्थना करें, अपने लिए, औरों के लिए। हे पिता, हमारी हर ज़रूरत को आपने दिया, आपने हमारी हर पुकार को सुना। अब तक जितने भी पुकार को आपने सुना प्रभु, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। और जो प्रार्थनाएं आज हमारी पूरी नहीं हो पाई है प्रभु, उनको भी प्रभु हम फिर से तुझे चढ़ाते हैं और हम जानते हैं कि समय की परिपूर्णता में आप उसे जरूर पूर्ण करेंगे। हे पिता, इस वक्त का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं प्रभु। ये आराधना, ये प्रार्थना आपको चढ़ाते हैं।
हे पिता, हम विशेष रूप से अपने अगुओं के लिए धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हम आपके दास, आपके बेटे भाई राज को आपके हाथों समर्पित करते हैं प्रभु। आपने दास के रूप में उनका चुनाव किया प्रभु, तो इस वक्त जब हम वचनों को सुनेंगे पिता, हमारे बंद आंखों को तो खोलना प्रभु, हमारे कानों को खोलना प्रभु, कि हम उनके माध्यम से प्रभु तेरे वचन को ग्रहण कर सके पिता। उनके मुख का इस्तेमाल आप करना प्रभु, और हमसे बातचीत करना पिता। हे प्रभु, आज के इस दिन में प्रभु आपने हमें आशीषित कर दिया है, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और सब कुछ आपको समर्पित करते हुए ये प्रार्थना हम इस वक्त यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनकर अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर आमीन। आइए हम आराधना में आगे बढ़ें। आराधना में जाने से पहले हम ये बात जान लें, समझ लें, फिर से स्मरण कर लें कि आज हम जो कुछ हैं वो ईश्वर की कृपा है हम पर। आज यदि हम एक साथ मिल पाते हैं, संगति कर पाते हैं, तो ईश्वर की कृपा है हम पर। आज यदि हम एक दूसरे को प्रेम कर पाते हैं, तो यीशु के कारण। एक दूसरे को क्षमा कर पाते हैं, तो यीशु के कारण, क्योंकि यीशु ने हमें ऐसा करना सिखाया। तो आइए हम उसी प्रेम को महसूस करते हुए, उन बातों को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, जैसा हमारा प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, हम इस गीत को, इस भजन को उसकी महिमा के लिए हम गाएंगे। जिसने निंदा की, जिसने घायल की, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। प्यार यीशु के कारण जीता हूँ मैं, यीशु के कारण करता हूँ मैं प्यार, यीशु के कारण जीता हूँ मैं, यीशु के कारण करता हूँ मैं प्यार, यीशु के कारण जीता हूँ मैं, यीशु के कारण करता हूँ मैं प्यार, यीशु के कारण। माँ के भूल जाने पर भी मुझे ना भुलाता है, माँ के भूल जाने पर भी मुझे ना भुलाता है। अनंत प्रेम स्रोत यीशु के कारण, अनंत प्रेम स्रोत यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण जीता हूँ मैं, यीशु के कारण करता हूँ मैं प्यार, यीशु के कारण जीता हूँ मैं, यीशु के कारण करता हूँ मैं प्यार, यीशु के कारण। माँ के भूल जाने पर भी मुझे ना भुलाता है, माँ के भूल जाने पर भी मुझे ना भुलाता है। अनंत प्रेम स्रोत यीशु के कारण,
अनंत प्रेम स्रोत यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण, जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। जिसने निंदा की, जिसने घायल की, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। जिसने निंदा की, जिसने घायल की, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। जिसने निंदा की, जिसने घायल की, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। जिसने निंदा की, जिसने घायल की, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। सारे दुखों में, सारे कष्टों में, सारे दुखों में, सारे कष्टों में, यीशु के कारण मैं आनंदित हूँ। यीशु के कारण मैं आनंदित हूँ। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण, जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। बहकाने वाले वो माया को, यीशु के कारण मैं त्याग देता हूँ। बहकाने वाले वो माया को, यीशु के कारण मैं त्याग देता हूँ। बहकाने वाले वो माया को, यीशु के कारण मैं त्याग देता हूँ। बहकाने वाले वो माया को, यीशु के कारण मैं त्याग देता हूँ। जो रिश्ता है प्यारा, जो नाता है न्यारा, जो रिश्ता है प्यारा, जो नाता है न्यारा, यीशु के कारण मैं छोड़ देता हूँ। यीशु के कारण मैं छोड़ देता हूँ। यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण, जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु
मुझे ना भुलाता है, माँ के भूल जाने पर भी मुझे ना भुलाता है। अनंत प्रेम स्रोत यीशु के कारण, अनंत प्रेम स्रोत यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। हम प्रभु का धन्यवाद करें। सचमुच में प्यारे प्रभु, आज हम आपके कारण एक दूसरे को प्रेम कर पाते, एक दूसरे को क्षमा कर पाते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके सद्बुद्ध अनुग्रह के लिए पिता, जो आपने हम पर प्रकट की है पिता। आपके उस प्रेम के लिए, आपके उस अनुग्रह के लिए, आपकी उस दया के लिए, आपकी उस करुणा के लिए प्रभु, जो सदैव हम पर बनी रहती है। सब कुछ फिर से हम आपको सौंपते समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ इस घड़ी हर एक प्रार्थना को हम यीशु नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से हमें दिया है, जिस वचन पर आज हम मनन करने वाले हैं। आज के लिए 2 वचन दिए गए हैं। पहला वचन है संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 6 वचन संख्या 14। मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 6 वचन संख्या 14, जिसे वचन ऐसा कहता है, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। दूसरा वचन है थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन संख्या 11 से लेकर 13 तक, जिसे वचन ऐसा कहता है, हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु ईशा हमारे लिए आपके पास पहुंचने का मार्ग सुगम बनाएं। प्रभु ऐसा करे कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं, उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सब के प्रति बढ़ता और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक अपने हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखें, जब हमारे प्रभु ईसा अपने सब संतों के साथ आएंगे। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कि हे दयालु पिता, हे ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना उद्धार परिवार
धन्यवाद करते हैं प्रार्थना योद्धा परिवार से जुड़े एक एक तेरे बच्चों के लिए जो इस वक्त जहाँ से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या आगे भविष्य में जितने लोग मुझे देखेंगे सुनेंगे, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपकी दासी और हम सब की अगुआ सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे सेवक दास दासी हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही कत्ते खोल के पूर्ण किया। कि पिता आज के वचनों के लिए तेरा धन्यवाद। आप जानते हैं कि पिता मुझे कुछ नहीं आता। आइए प्रभु सर्वप्रथम अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के हम सबके गुनाह पाप से हमें मुक्त कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। वचन को सुनने में सुनाने में हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, जो भी भटकाव की बातें हैं, इसे यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला है हम लोगों को, वो वचन है मत्ती 6:14। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। दूसरा थिस्सलुनीको 3:11-13। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने में हमारी अगुवाई करे, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम करते हैं वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को स्थिर करके कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। कहाँ से शुरू किया जाए और कैसे शुरू किया जाए, समस्या होती है ये हमें हमेशा ही। क्योंकि वचन को सही ढंग से सही तरीके से शुरू करना और सही ढंग से ख़त्म करना एक बहुत बड़ी बात होती है किसी वक्ता के लिए। पवित्र आत्मा सामर्थ्य दे। प्रभु आज हम सबको बहुत प्यार से एक छोटी सी चीज़ सिखाना चाहता है, जो है बहुत बड़ी, है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन वो हमारे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा। कहता है कि जैसे तुम मनुष्य को क्षमा करोगे वैसे ही मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। अब सोच के देखिए कि अगर ईश्वर हमें क्षमा नहीं करे, आपको क्षमा नहीं करे या किसी अन्य को क्षमा नहीं करे तो हमारी स्थिति क्या होगी। एक जगह लिखा है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पे भेजा है उनमें से कोई भी तेरे ऊपर नहीं भेजूंगा। हुसन भाई, है ना? रोग कौन भेजता है? ईश्वर। रोग आने कौन देता है? ईश्वर। अगर हम क्षमा ईश्वर हमें नहीं कर रहा है तो हमारे निरंतर पाप इतने हैं। हम मिनट मिनट पे झूठ बोलते हैं, हम मिनट मिनट पे गुस्सा करते हैं। जैसे आप कुलुस्सियों को जब पढ़िएगा तो हमारा स्वभाव क्या है ये कुलुस्सियों में दर्शाता है। हमारा ओरिजिनल स्वभाव। कुलुस्सियों 3 कहता है, 3:8, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। 9, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को
उसके कामों समेत उतार डाला है 10 और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। 13 और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। अब समस्या क्या है कि मैं क्षमा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो आपको पता ही है अपराध क्षमा करना। मैं आज ये बता के जाऊंगा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कि क्षमा नहीं कीजिएगा तो उससे आपको क्या क्या जीवन में लाभ है। लाभ ही है। अगर हानि होता तो हम लोग तो क्षमा कर देते। पहला लाभ कि आपके जीवन से बीमारी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पे भेजा है उसमें से कोई भी एक तुम पे नहीं भेजूंगा। तो ये पहला ही लाभ है ना कि हमारे जीवन से बीमारी नहीं जा रहा है। अगर इसको हम हानि समझते तो हम क्या करते, सामने वाले को माफ कर देते। क्योंकि आज तो स्पष्ट वचन कहता है मत्ती 6:14 कि अगर आप मनुष्य के अपराध क्षमा करेंगे, ये वचन डालेंगे आप लोग, जब जब मैं बोलूंगा डालेंगे, अगर आप मनुष्य के अपराध क्षमा करेंगे तो आपके अपराध क्षमा करेंगे। अब मनुष्य कौन है? मनुष्य आपके बेटे हैं, मनुष्य आपके पति हैं, मनुष्य आपके भाई बहन हैं, मनुष्य आपके अगुआ हैं, मनुष्य आपके सहयोगी। ये जितने लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं वो सब मनुष्य हैं। और हमारा जो ओरिजिनल स्वभाव है, क्योंकि हम इनको तो क्षमा करेंगे नहीं, तो हमारा ओरिजिनल स्वभाव क्या है जो कुलुस्सियों में दर्शाता है, हम क्या क्या करते हैं। 5 भी पढ़ लीजिए भूषण भाई, 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। अब देखिए, बहुत सीधा और सरल भाषा में समझिए। हम तो किसी को माफ करते नहीं हैं। बेटे ने कुछ कह दिया वो याद है, बेटी ने कुछ कह दिया वो याद है, माँ ने कुछ कह दिया वो याद है, पिता ने कुछ कह दिया वो याद है, भाभी ने कुछ कह दिया वो याद है, भाई ने कुछ कह दिया वो याद है, बहू ने कुछ कह दिया वो याद है, बेटे ने कुछ कह दिया वो याद है, दोस्त ने कुछ कह दिया वो याद है, अगुआ ने कुछ कह दिया वो याद है। रोका, याद रखिए, निश्चित तौर पे याद रखिए, भुलाने की कोई जरूरत नहीं। एक लाइन याद आ रहा है, बोल के जाऊं। जिसे भुला देना है, जिसे भुला देना है उसे याद करोगे, अपनी ही जिंदगी बर्बाद करोगे। जिसे भुला देना है उसे याद करोगे, अपनी ही जिंदगी बर्बाद करोगे। हम लोग तो भूल नहीं पा रहे हैं। और प्रभु क्या बोला कि जब आप मनुष्य की बातों को भूलिएगा, उसको क्षमा कीजिएगा तो आपकी क्षमा होंगे। अब हम किसी और की क्षमा कर नहीं रहे हैं, हमारी क्षमा हो नहीं रही है। अब हमारी क्षमा नहीं हो रही तो हमारा ओरिजिनल स्वभाव क्या है? हमारा ओरिजिनल स्वभाव है कि हम व्यभिचार करते हैं, हम अशुद्धता में जीवन जीते हैं, दुष्कामना करते हैं, सारी ऐसी कामना करते हैं जो दुष्ट लोग करते हैं, दुष्ट कामना, बुरी लालसा रखते हैं। हमारी लालसा जो है, हमारी इच्छाएं हैं, बुरा है, उसको खा ले, उसको पहन ले, उसके साथ चले जाएं, वहाँ सो जाएं, ऐसे कर लें, यहाँ रोमांस कर लें, ये चोरी कर लें। बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे अंदर हर मिनट मिनट में पनपती रहती है, उबती रहती है, उगती रहती है। क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वो बीज की तरह होता है। हम उसको जितना पानी देते हैं, जितना पानी देते हैं, वो क्या होता है? पेड़ पौधा होके निकल जाता है। हमारे जीवन में यादें बीज की तरह है। किस तरह है?
बीज की तरह। बीज बो दिया गया किसी के माध्यम से आपने बीज बोया, या कोई आपने किसी को बीज बो दिया गाली देके, झगड़ा करके, या उसने बो दिया। अब आप उसको याद करके क्या कर रहे हो? रोज क्या कर रहे हो? उसको क्या कर रहे हो? पानी दे रहे हो। प्रभु कहा कि ठीक है, आप उसका याद कीजिए, मैं आपका याद करता हूं। अब जब इस चीज को प्रभु दृष्टांत में समझाया, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि हमारे अंदर क्या क्या है जो हमारा क्षमा नहीं हो रहा। हमारे भाई ने या हमारे बहन ने या हमारे किसी ने हमें एक बार गाली दिया, 2 बार गाली दिया, 10 बार गाली दिया, हमें ये याद रखे हुए हैं, और हम याद रखे हुए हैं तो हम माफ नहीं कर रहे हैं, उससे गुस्सा में। प्रभु कहा तू ठीक है, तू उसका याद कर ले। अब उसकी वजह से हमारे जीवन में समस्या कैसे आ गई कि हम इतने बड़े पापी हैं कि हम रोज व्यभिचार करते हैं, मन से, तन से, सोच से। क्षमा मांग रहे हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैंने व्यभिचार का पाप किया है, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैंने झूठ बोलने का पाप किया है, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैंने गाली देने का पाप किया है, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं हीनता, दीनता, अजीब अजीब मन में बातें आती है, मैंने क्षमा किया। अब प्रभु सुन ही नहीं रहा, प्रभु सुन ही नहीं रहा। समस्या है, कभी आप मॉल वॉल में गए हैं, कभी वैसे हाई फाई ऑफिस में जाइएगा तो देखिएगा कि एक दरवाजा खुलता है, जैसे जाइएगा ना तो अपने आप एक दरवाजा खुलता है ना। और दरवाजा जब खुलता है तो जब उस दरवाजा को क्रॉस करिएगा तो दूसरा दरवाजा ऑटोमेटिक खुलता है। कभी देखे हैं ऐसा आप लोग? आप पहले दरवाजा को जब तक क्रॉस नहीं कीजिएगा दूसरा दरवाजा नहीं खुलेगा। आजकल लगा होता है, सेंसर लगा रहता है। तो पहला दरवाजा हमारा क्या है? क्षमा करना। दूसरा दरवाजा क्या है? प्रभु क्षमा देगा। अब पहले दरवाजा को हम क्रॉस कर ही नहीं रहे हैं, वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा, सेंसर ही काम नहीं कर रहा। हम दिन भर चिल्ला रहे हैं प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मेरे कमर का दर्द, प्रभु मेरे घुटने का दर्द, प्रभु मेरा गरीबी, प्रभु मेरा आर्थिक तंगी। प्रभु इस दास के पास गए, प्रभु के उस दास के पास गए, उपवास किए, प्रार्थना किए, 50 काम किए, सब किए जा रहे हैं, जा कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। वो सेंसर ही काम नहीं कर रहा है। आप सारा दिन प्रार्थना कर रहे हो, वो प्रार्थना ऊपर जा ही नहीं रहा, प्रार्थना रुका हुआ है, क्योंकि वो प्रार्थना कहीं और से नहीं सुनी जाएगी। अद्भुत बात मैं बताऊं आपको, प्रार्थना आप ही के क्षमा के द्वारा। जैसे आप किसी को जिसके प्रति गुस्सा पाल के रखे हुए हैं, क्षमा कीजिएगा, या कचरा अंदर डालना बंद कीजिएगा, फेंक दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा अपने जीवन की वो तमाम। हमारा ब्रेन एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। हमारा ब्रेन है ना एक सॉफ्टवेयर, और दुनिया के सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। गूगल हो चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, इसका निर्माण यहीं से होता है। हम लोग सब कुछ, लोग कहते हैं ना गूगल से पूछ लो, अरे गूगल में भी किसी इंसान ने ही डाला होगा ना, आया नहीं? कई बार हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं, चेस खेलते हैं, उसको हरा देते हैं, खुश हो जाते हैं। आप उस गेम को नहीं हरा रहे हो, उस ब्रेन को हरा रहे हो जिसने उस गेम बना के अप्लाई किया, हाँ या नहीं? ये सारे सॉफ्टवेयर किसी ना किसी आदमी के द्वारा बनाए गए हैं। ये सारे जो रिसर्च है, मेमोरी है, सारे जो उसमें डाले हुए हैं, वो सब किसी आदमी ने कलेक्ट करके डाला है। तो दुनिया का सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर ये है। अब इसको क्या कर रहे हो कि आप कचरा से भर रहे हो, गाली गलौज ये, और आप डिलीट बटन नहीं दबा रहे हो, आप उसको डिलीट नहीं कर रहे हो, आप उसको हैंग किए जा रहे हो। हमारे यहाँ बहुत सारा लैपटॉप लगा हुआ है, कभी कभी आप देखते होंगे कि हमारा प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं हो पाता। ये बच्चे लोग से कोई गलती हो जाती है, टेक्निकल गलती हो जाती है, एरर हो जाती है, या कोई वायरस या कुछ आ जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। आज हमारे जीवन में बुरी यादें वैसे ही काम करती है कि हमारा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। हमारे पास बच्चे आते हैं, कहते हैं प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं, नौकरी नहीं निकल रहा है, माँ नहीं मानती है, पापा नहीं मानते हैं, गरीबी नहीं जा रही है। सबके पीछे का समस्या है, या तो आप ईश्वर को माफ नहीं कर पा रहे हो, या आप मनुष्य को माफ नहीं कर पा रहे हो, या अपने आप को माफ नहीं कर। आप भी एक मनुष्य हो, आप भी अगर अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हो तो आप भी समस्या हो। माफ करना एक प्रवृत्ति है। जानते हैं माफ कौन करता है? योद्धा माफ करता है। योद्धा सिर्फ लड़ना जानता है। हमारे प्रार्थना योद्धा का नाम क्या है? वो तो ठीक वैसे ही हो गया कि बसंती तुम्हारा नाम क्या है?
प्रार्थना योद्धा का नाम क्या है? प्रार्थना योद्धा। योद्धा कभी किसी की बुराई नहीं करता है। योद्धा कभी किसी के पे ब्लेम नहीं लगाता है कि मेरे जीवन में उसने ऐसा नहीं किया, मेरे जीवन में वैसा उसने की नहीं किया। योद्धा सिर्फ लड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि हम लड़ के विजय प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। वो लड़ना है। जब हम लड़ेंगे हमारे जीवन में, या जो भी आदमी कामयाबी को हासिल करता है वो लड़ने वाला होता है, वो एक योद्धा है, लड़ता है, वो कंप्लेन नहीं करता है। दाऊद लड़ा, जीता, उसने कंप्लेन नहीं किया। आपको बताएं दाऊद के बारे में जब आप गहराई से पढ़िएगा, दाऊद को रिजेक्ट करने वाला उसका कोई और नहीं था, उसके फादर थे, उसको रिजेक्ट कर दिया था। जब नबी गए थे उनके यहां और नबी ने पूछा कि तुम्हारा सारा बच्चा सब कहां है, सब बच्चा को लाया गया, लाया गया, लाया गया, लाया गया। और जब ईश्वर का आत्मा बता रहा है कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नबी पूछते हैं तुम्हारा और भी कोई बच्चा है? बोला हाँ है, लेकिन वो आपके किस काम का है? वो तो भेड़ बकरी चढ़ाता है। उसके अपने फादर ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन माता पिता छोड़ सकते हैं, ईश्वर नहीं छोड़ता आपको। हम सब लोग रिजेक्टेड लोग हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया। वो रिजेक्शन अगर दाऊद याद रखता कि मेरा पिता ही मुझे अंडर एस्टिमेट करके रखता है, मेरी माता ही मुझे अंडर एस्टिमेट करके रखती है, वो उसको माफ नहीं करता, तो दाऊद राजा नहीं होता। हाँ ये नहीं। आपके जीवन में हमेशा ये लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे आपसे कुछ नहीं होगा, तुम ना बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, है ना। ये बचपन से सुनते सुनते आप लोग बड़े हुए होंगे। मुझे एक घटना याद आ रही है। मेरे एक दादाजी से एक ही थे, स्वाभाविक है ना। तो दादाजी मुझे नापसंद करते थे, पता नहीं, लेकिन जब भी समस्या होती थी तो मुझे ही याद करते थे। शायद दुख तकलीफ में लोग गुंडा, आवारा, लोफर को याद करता होगा कि सहायता करे, इस क्रम में कहीं याद करते होंगे। जैसे खेत का झगड़ा है याद करते थे, थाना पुलिस का झगड़ा है तो याद करते थे, कोई अन्य समस्या है तो याद करते थे, किसी को डराना धमकाना है तो शरीफ लोग को तो इस टाइप में याद नहीं करता लोग। बहुत सारी बातें होती थी। जैसे मैं चाहता था कि जमीन कुछ दे दे वो मुझे, ताकि मैं लोन निकाल के बिजनेस कर पाऊँ। जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था तो वो रसीद नहीं देते थे, और भी कुछ नहीं होता था तो मेरा नहीं होता था। तो बहुत सारी चीज़ों पे फ्रिक्शन होता था और वो नहीं मानते थे। ऐसे करके करके कहना हमारे और उनमें शीत युद्ध चला। शीत युद्ध का मतलब ऐसा नहीं कि मैं उनको गाली गलौज करता था, झगड़ा झंझट करता था, मैं उनसे अलग रहने लगा और अपना काम धंधा करने लगा। एक दिन मेरा छोटा भाई मुझे फ़ोन किया कि दादाजी बहुत बीमार हैं, तुम देख लो। मैंने कहा मुझे क्या मतलब है उनसे कि मैं देख लूँ, तुमको जो करना है तुम लाडले हो जाके देखो। मेरा छोटे वाले भाई को बहुत दादाजी प्यार करते थे, और मेरा एक चचेरा भाई है राहुल, उसको भी बहुत प्यार करते थे। मैंने कहा कि तुम लोग उसके लिए बहुत अच्छे हो, जाओ देखो मिलो। तो बोले छोटा वाला भाई बोला भैया ये मर जाएंगे, कभी भी मर जाएंगे, आप समझ नहीं रहे हैं। और 75-80 साल की उम्र हो गई थी उनके, क्रॉस कर चुके हुए थे। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। मेरे बगल में मेरी बचपन से आदत रही कि मेरे जितने मित्र मंडली में लोग रहे वो हम उम्र नहीं रहे, बहुत सीनियर जो बैठे थे बड़े भैया मेरे, वो मेरे से कम 20 साल बड़े थे, वो मेरे सामने बैठे हुए थे। वो पूछे राज क्या हुआ, किसी का फोन था? हम हाँ छोटे वाले भाई का फोन था। क्या बोल रहा था? हम दादाजी बीमार हैं, मरने वाले, तो नहीं जाएगा तुम? हम नहीं जाएंगे। क्यों? ऐसे ही कौन जाएगा, हमेशा पूछते तो है नहीं, बाकी लोगों को प्यार करते हैं, हमको तो तिरस्कार करते हैं, जब भी कुछ बोलो सुनते नहीं, मेरा नहीं पड़ता, हम नहीं जाने वाले भैया, और आप इस सब चीज से बाहर रहिए। वो 5-10 मिनट चुप रहे, फिर पान खाते थे, वो बड़ा चाय वाय पिलाएं, पान वान खाएं, फिर मेरे कंधे पे हाथ रख के बड़ा प्यार से हमको बोले राज तुमको जाना चाहिए हुआ। मैंने कहा क्यों जाना चाहिए भैया? इसलिए कि वो तो मर जाएंगे, लेकिन तुम्हें रोज ये सोचना पड़ेगा, तुम रोज याद करोगे कि मैं दादाजी से मिलने नहीं गया था।
उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये बात जीवन भर तुम्हें नासूर की तरह चुभेगी। हालेलुया। वो तो मर जाएंगे, उनको तो आज या कल मर जाना है, बीमार है, मर जाएंगे, उम्र हो गया। लेकिन तुम रोज इस बात को याद करोगे और तुम डिप्रेशन में जाओगे, तुमको रोज ये बात आएगी। जो कोई भी पूछेगा दादाजी का देहांत हो गया, हाँ हम नहीं मिलने गए थे, हम उनसे गुस्सा में। और जो आदमी मर जाएगा उसके बारे में भी बात करके तुम्हारा बीपी हाई होगा, हम गुस्सा में हैं, हम नहीं गए थे मिलने। अपने आप को प्रोटेक्ट भी करोगे तो गुस्सा में करोगे। इस कहानी को खत्म करो, जाओ राज मिल लो, तुम्हारा जो होना है तुम्हारे लाइफ में हो जाएगा। उनका जो होना था, उन्होंने जो अच्छा किया बुरा किया वो अपने अनुसार किया, और तुम जाओ उनसे मिल लो, किस्सा समाप्त करो। अंत समय में क्यों किसी के साथ याद करना है, तुम्हारा लाइफ बहुत बड़ा है, तुम आगे जाओगे। और तुम इस प्रकार के बच्चे हो कि तुम किसी का याद नहीं रखते हो, तो इनका क्यों याद रखो, आगे बढ़ो। वो मेरे गुरु टाइप के भाई थे और उनका 3-4 सिनेमा हॉल है, बहुत अमीर लोग थे। मैं उनसे काम सीख रहा था, जबकि उनका बेटा लगभग मेरे उम्र का था, लेकिन मेरी बहुत बनती थी उनसे। भैया की बात मैं नहीं काटा और मैं दादाजी से मिलने चला गया। दादाजी कुछ समय के बाद या कुछ एक आधा दिन के बाद या उसी दिन उनका देहांत हो गया। मेरा दादाजी के प्रति कोई गिला शिकवा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे साथ क्या किया नहीं किया, आज अगर मैं नहीं गया रहता तो ये बात मुझे घुटन रहती। और शायद आज जब मैं बाइबल को जानने लगा थोड़ा बहुत आप लोगों के आशीष के, आप लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से, तो मुझे लगता कि मैं अपने दादाजी को माफ़ नहीं किया हूँ। और जीवन में जब जब मैं समस्या में पड़ता तो मुझे शैतान यही याद दिलाता कि मैंने दादाजी को माफ़ नहीं किया है, इसीलिए ये आशीष नहीं मिल रहा। आइए नहीं, आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो आपको लगेगा कि इनको माफ करना बहुत कठिन काम है। एक और मैं कहानी आपको आगे सुना के आगे बढ़ जाऊं, फिर मैं जाऊंगा वचन पे। कल ही परसों मैं कहीं सुन रहा था और मुझे क्या पता था कि आज ही इसको, 2 भाई था, बड़ी प्यार, सामूहिक परिवार था, आसपास साथ में रहते थे, मम्मी पापा साथ में रहता था। दोनों भाई कहीं कहीं जाता था, कोई किसी के लिए गिफ्ट लाता था, कोई किसी के लिए गिफ्ट लाता था। दोनों के बच्चे हो गए, घर में कुछ विवाद हुआ, दोनों अलग हो गए। कुछ दिनों तक विवाद 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। बड़ा वाला भाई ये सोच रहा था कि छोटा वाला को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, और मैं क्यों जाके बात करूं, मैंने तो कुछ गलती करी ही नहीं है, वो गलती किया है तो वो मुझे माफ कर, वो मुझे सॉरी बोले। और छोटा वाला सोच रहा था मैं क्यों जाऊं, इन लोगों को तो मेरे से कोई मतलब ही है ही नहीं, अगर मेरे से गलती भी हो गई तो ये लोग बड़ा था, मुझे मनाने क्यों नहीं आ रहा। ये मामला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। बहुत दिनों के बाद, 10 साल 15 साल के बाद, छोटे वाले भाई को एक बेटी थी, उसके विवाह का समय आया। वो सब कुछ अपना भुला के बड़े वाले भाई के पास गया कि भैया चलो, जैसे तुम शुरू में सारा कुछ देखते थे, काम धंधा देखते थे, सब करते थे, अभी बेटी की शादी है, एक ही बेटी है, तुम चलो, आओ, सब देखो समझो। बड़ा वाला भाई नहीं माना, बोला तुम ठीक आदमी नहीं हो, बहुत गाली गलौज किए हो, बहुत सारा चीज़ ऐसा तुम किए हो जो तुमको नहीं करना चाहिए, हम तुम्हारे बेटी के विवाह में नहीं आएंगे, और भी उल्टा पुल्टा बोला, चला गया। संजोग से दोनों भाई एक ही संत के पास जाते थे प्रवचन सुनने। छोटा वाला भाई पहले गया प्रवचन सुनने, सुन उनके आया, संत महोदय पूछे कि क्या, क्यों दुखी हो, क्या हुआ। उसने पूरा कहानी सुना देखा उसको कि ऐसी सी बात है, बेटी की शादी हो रही है, बड़ा भाई मान नहीं रहा है, वो पुरानी बातें याद रखा है, मैंने जाके सॉरी भी बोला, सब कुछ किया, अच्छा नहीं लग रहा है, एक ही बेटी है, वो आएगा नहीं तो कैसे होगा। संत उसको समझाया, कोई बात नहीं, प्रभु प्रबंध करेगा, इंतजाम करेगा, तुम जाओ। दूसरे दिन संजोग से बड़ा वाला भाई पहुंचा वहां। बड़ा वाला भाई पहुंचा, भजन कीर्तन हुआ, आराधना प्रार्थना हुआ। संत पूछा और सब क्या हाल चाल है, सब ठीक है, शादी हो रही है, मैं नहीं जा रहा हूं।
तो संत उससे एक बात पूछे, क्यों नहीं जा रहा? तो उसने कहा कि 10 साल पहले 15 साल पहले वो बहुत बदतमीजी किया था मेरे साथ, मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, कैसे नहीं किया, उसने मेरे लिए क्या किया नहीं किया, उसको इतनी उदंडता से नहीं बोलनी चाहिए, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, मैं अब नहीं जाऊंगा। संत ने कहा, अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, तुम तो मुझे बहुत मानते हो। जी गुरुजी, मैं बहुत मानता हूं। कल क्या प्रचार हुआ था यहाँ? कल आए थे ना? तो जी जी आया था। कल क्या प्रचार हुआ था, क्या थीम क्या था उसका, कहानी का? सोचने वो देखो, कल क्या प्रचार हुआ था ये तुमको याद नहीं है, और 10 साल पहले या इतने दिन पहले तुम्हारे भाई ने तुमको गाली दिया था वो याद है। जो जरूरत की चीजें हैं वो तुमको याद नहीं है, जिससे तुम्हें भला हो सकता है वो तुम्हें याद नहीं है। जिसे भुला देना है उसे याद करोगे, अपनी ही जिंदगी बर्बाद करोगे, अपने ही रिश्ते बर्बाद करोगे। उस भाई की आंख खुली और वो मेल मिलाप हो गया। आज हम सबके जीवन में यह समस्या है कि जो चीज भुला देना है उसको हम याद रखे हुए हैं, और इसीलिए हम बीमार हैं, इसीलिए हम लाचार हैं, इसीलिए हम आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, इसीलिए हम गरीबी से जूझ रहे हैं, इसीलिए हमारी नौकरी नहीं हो गई। कहीं ना कहीं इस चीज में जब आप अंदर पड़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आप किसी ना किसी को माफ नहीं कर रहे हैं, या अपने आप को भी माफ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे चीज आपके सॉफ्टवेयर में ऐसे पड़े हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को हैंग कर रहा है, ब्रेन को हैंग कर रहा है, और आप ईश्वर से जुड़ नहीं पा रहे हैं, उससे आशीष नहीं ले पा रहे। क्योंकि वचन कहता है कि तुम दूसरे की आंख के तिनके निकालते हो, आपकी आंख की लटा नहीं दिखती है। एक और दृष्टांत मैं आपको बताऊं कि राजा के दरबार में एक बार एक व्यक्ति पहुंचा, और वो व्यक्ति राजा का कर्जदार था। पकड़ के लाया गया उसको। मैंने पहले भी ये कहानी सुना रखी है आपको। तो राजा ने उससे पूछा कि पैसा कब लौटाओगे? ये पढ़िएगा, कहानी मिलेगा आपको, मत्ती 18 में मिल जाएगा आपको। राजा वो गिड़गिड़ाने लगा, वो रोने लगा, वो चिल्लाने लगा, कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, थोड़ा सा समय दे दीजिए। अगल बगल के लोग बोले इसकी पत्नी है, इसके बच्चे हैं, इसका घर है, बेच बाच दो, है ना। और वो रकम था 18 का 24। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। 10,000 तोड़े का, 10,000 तोड़ा। अब तोड़ा क्या होता है आप कैसे समझिएगा? तोड़ा आज के डेट में जो समझिए, जो अकॉर्डिंग बाइबल लिखता है कि तोड़ा लगभग 1 तोड़ा 20 किलो चांदी। कितना तोड़ा? 1 तोड़ा आज के डेट में 20 किलो चांदी। चांदी हमारे यहाँ अभी भी चांदी का रेट 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 50,000 रुपया किलो है अंदाजा, जो नहीं याद है मुझे, या 1 लाख रुपया केजी है। तो वो 20 किलो को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कि वो लगभग 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया उस समय का होगा। भूषण भाई, है ना? आंकड़ा निकाल लीजिएगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 1 तोड़ा मतलब 20 किलो चांदी। 20 किलो चांदी का दाम आज के डेट में 20 लाख रुपया होता है, नियर अबाउट। 1 लाख रुपए किलो चांदी है तो 20,000 तो हो ही जाएगा, है ना। या 50,000 रुपए किलो चांदी है तो भी 10 लाख रुपया तो हो ही जाएगा। चलिए 10 लाख रुपए ही मान के चलते हैं। तो 10 लाख को अगर 10,000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? बहुत बड़ा रकम हो जाएगा, ह्यूज अमाउंट हो जाएगा। और उसने क्या किया, जब ये गिड़गिड़ाया रोया तो एक झटके में माफ कर दिया, बोले जा ठीक है जा। अब वो जब आदमी निकला बाहर तो वो किसी को पैसा दे रखा था, वो मिल गया उसको। और वो पैसा कितना था सोच,
28 पढ़िए। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। अब बाइबल के अनुसार 100 दिनार का मतलब 1 दिनार 1 दिन की मजदूरी बताता है बाइबल। 1 दिन का मजदूरी आजकल 400 रुपया है, 300 रुपया है, चलिए 500 रुपया मान के चलते हैं। तो 100 दिनार मतलब कि 5000 रुपया है ना। कितना बाकी था? 5000 रुपया। उसको जो उसका माफ किया गया वो कितना माफ किया गया? ह्यूज अमाउंट, करोड़ों में या लाखों में। यहां 5000 रुपया इसको माफ करना है, ये माफ नहीं कर पा रहा है, छोड़ नहीं पा रहा है और अपना उतना छोड़वा के आया। अब यहां प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु इसको क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। ये क्या किया कि इसको माफ नहीं किया, बोला मेरा 5000 रुपया देके जा, पकड़ लिया इसको, मारा पीटा। ये खबर चला गया उसके पास जो इनको माफ किया था, वो बोला अब तुम मेरा पैसा देके जा। आज हमारी स्थिति यही है, हम लोगों के छोटे छोटे गुनाह माफ करने को तैयार नहीं है, फिर हमको वो बोलेगा कि तुम्हारे बड़े बड़े गुनाह हम माफ नहीं कर। ये बहुत छोटा सा बिजनेस है, आपको माफ कर देना चाहिए। और माफ इसलिए नहीं कर देना चाहिए कि दूसरे के जीवन में, जैसे मैंने दादाजी को इसलिए जाके मिल लिया कि मुझे ढो के नहीं चलना है, मुझे अपने सॉफ्टवेयर को हैंग नहीं करना है, मेरा आशीष ईश्वर से नहीं रोकना। आज भी जब मेरे छोटे वाले भाई से कोई बात होती है, मैं पलट के इधर से फोन कर देता हूं, अच्छा चल ठीक है, इसको आगे कैसे करना। मैं रुकता नहीं हूं, क्योंकि मुझे फुर्सत ही नहीं है झगड़ा करने के लिए। मैं सिस्टर एस्टर से बोलता हूं कि दुखी होने के लिए भी समय होना चाहिए ना, या रूठने के लिए भी समय होना चाहिए, है ना, या मनाने के लिए भी समय होना चाहिए ना। वो क्या गाना था, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। अरे रूठने के लिए समय होना चाहिए ना, मनाने के लिए समय होना चाहिए। यहां तो सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कैसे खत्म हो जाता है पता ही नहीं लगता, काम है। अब हम छोटी छोटी गलतियों को माफ नहीं कर रहे हैं, हमारी बड़ी गलतियों को प्रभु माफ नहीं कर रहा है। आप समझ लीजिए, बाइबल 2 ही चीज पे आधारित है। पहला विश्वास, क्या बोला मैंने? विश्वास। और दूसरा, भूषण भाई, दूसरा क्षमा। आप भूषण भाई उधर से बोले प्रेम। प्रेम अगर है तो क्षमा तो हो ही जाएगा ना भाई। बाइबल में लिखा है कि प्रेम सारे पापों को ढक दे रहा है। अगर पाप ढक दे रहा है मतलब क्षमा कर रहे हैं ना, आप माफ कर रहे हैं। अब आप किसी को माफ ही नहीं कर रहे हैं तो प्रेम किस बात की? देखिए मैं बताता हूं। इफिसियों 4 का 30-31। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार का कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कहल और निंदा सब बैर भाव समेत तुम से दूर किए जाएं। 32। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हमें बुलाया क्यों गया है? बेहतर होने के लिए, और हम बेहतर हो नहीं रहे। और हम बेहतर अगर क्षमा नहीं कर रहे हैं तो हम आत्मा को भी शोकित कर रहे हैं। किसको शोकित कर रहे हैं? आत्मा को, पवित्र आत्मा को भी शोकित कर रहे हैं, क्योंकि उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी हम शोकित कर रहे हैं। और हम अगर ये शोकित कर रहे हैं तो हमारे जीवन से कभी भी कोई समस्या नहीं जा रही। मैं पूरा बाइबल समझाने के मूड में नहीं हूं, मैं आपको बस एक चीज बताने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु आज आपको यह समझा दे कि आपके जीवन में कोई भी बीमारी, कोई भी संकट, कोई भी बदहाली, कोई भी तंगी, अभिषेक नहीं मिल रहा।
या किसी भी अन्य समस्या में हैं जिससे आपको प्रभु आशीषित नहीं कर रहा है, तो उसका एक मुख्य कारण है कि आप क्षमा नहीं कर रहे। और क्षमा आपको सारे लोगों को भी करना है और अपने आप को भी करना है। लास्ट वचन में जो प्रभु कहा कि अगर ये थिस्सलुनीकों का जो वचन था, अगर आप इसमें क्षमा नहीं कर, अगर आप क्षमा कर दिए तो जब यीशु मसीह आएगा आपके जीवन में, ये जो लिखता है कि अब हमारा परमेश्वर पिता आप ही हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे आने में हमारी अगुवाई करे, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोग के साथ आए तो हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्र और निर्दोष ठहरे। हालेलुया। आप माफ नहीं कर रहे हैं, आप निर्दोष नहीं हो रहे हैं। आज आपके पूरे जीवन भर समस्या है और कह रहा है जब कयामत होगा, जब हमारा यीशु मसीह आएगा तो वो भी आप निर्दोष नहीं ठहरिएगा। दोनों ही गया, ना इधर रहे ना उधर रहे। समस्या क्या है? समस्या यह है कि आप माफ नहीं कर रहे। आज घर बर्बाद हो रहा है, पति पत्नी में तलाक हो रहा है, भाई भाई अलग हो रहा है, मां बाप में झगड़ा हो रहा है, और कहते हैं हम विश्वासी हैं, कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं। प्रभु कहा कि जो दूसरे की खेती सींचता है उसकी आप सींची जाएगी, लेकिन हम दूसरे की खेती सींचने को तैयार नहीं है। हम तो उसको, मेरा तो बस चले तो हम मार दें, हम लोग सामने वाले को मार दें, हत्या कर दें उसका। अगर माफ कर दिया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि आज के बाद से आप अगर किसी का मर्डर करते हैं आपके ऊपर कोई सजा नहीं होगी, इसका सजा ईश्वर देगा। भूषण भाई, हत्या होना शुरू हो जाएगा। अरे जब देगा तब देगा, आज पहले फरिया लेना। लोग अपने माँ बाप को मार देगा, है ना, लोग अपने भाई को मार देगा। हम लोग रोज पत्नी को मार देंगे, एक ही पत्नी को पता नहीं कितनी बार मारते हैं। रोज ऐसे पति पत्नी में झगड़ा, कभी पति पत्नी का झगड़ा देखें आप, लगेगा कि वो वर्ल्ड वार हो गया। इधर से अणु बम, इधर से परमाणु बम फेंका जा रहा है ना, और फिर 1 घंटा के बाद वो पता नहीं लैला मजनू की तरह कैसे हो जाता है। एक भाई आया मेरे से, पूछा कि भैया पहले तो वो लड़ रहे थे, हम कहें कि जितना भी दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख है वही पति पत्नी के बीच में बोलता है। पता ही नहीं लगेगा कितने देर में उसका प्यार कहां से आ गया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माफ कर दे कि ठीक है जाइए आप लोग, मेरा कोई है नहीं, आप लोग अपना सलट लीजिएगा, आप लोग विश्वासी लोग हैं, विश्वासी लोग के लिए आज के मर्डर का कोई चार्ज नहीं ले, उसका हिसाब किताब ईश्वर करेगा। क्या होगा? क्रिश्चियन परिवार में मर्डर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जबकि उल्टा है, प्रभु यीशु क्रोध को हत्या से बोलते हैं। हम लोग क्रोध करना तो बंद ही नहीं करते, हम लोग तो बात बात में हत्या करें। अपने भाई बहन को हम लोग कितनी बार मार दिए रहते हैं, अपने माँ बाप को कितनी बार, अपने ही बच्चों पे जैसे हम भिड़ते हैं, आओ तुमको आज देखते हैं, वो ऐसे मारा मारी होगा कि पूछो नहीं। एक बार मैं एक घटना बताऊं आपको, रात में मुझे फोन आया एक महिला का, अक्सर फोन आता नहीं है, मैंने कहा इस नंबर से फोन आया मुझे, क्या हुआ? मेरे पति नहीं मिल रहा। मैंने कहा आनंद बनाइए, जाइए सो जाइए। मैं हमेशा मस्ती वस्ती करता रहता हूं लोगों के साथ। मैंने कहा क्यों, पति क्यों नहीं मिले? पता नहीं भैया। मैंने कहा मिल जाएंगे, जाइए सो जाइए। मैं छोड़ दिया। दूसरे दिन तीसरे दिन मेरा वहां जाना हुआ, मैंने पूछा पति मिल गया? हाँ भैया मिल गया। कहाँ थे पति? तो वर्ड था गुवास पे। गुवास समझते हैं आप लोग? या जो घर के बाहर कुछ बना के रखता है लोग, जहाँ सोते हैं, उसको हम लोग अंग्रेजी में उसको आउट हाउस बोलते हैं। जो खेत वेत में बना के रखते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, है ना? तो वहाँ वो सोया हुआ था, तो मैं गई तो उसको लेके आई। मैंने कहा वहाँ क्यों सोया हुआ था?
तो भैया ऐसा था कि वो रात में बहुत ज़्यादा दारू पी लिया था, तो घर पे आया तो दरवाजा के पास खटखटाने के लिए खड़ा हो गया, और जैसे खटखटाया, खटकाने का सोच रहा था, तो अंदर में अपनी बेटी से बोल रही थी कि आज आएगा तो पक्का मारेंगे हम उसको। तो सुन लिया तो वो खटखटाया नहीं, चला गया, है ना, चला गया। तो जाके वहां आउट हाउस में सो गया। जब मैं बहुत ढूंढी, मुझे नहीं मिला, तो 3-4 बजे रात में मैं गई तो मैंने पानी फेंक दिया, मारा 2-3 थप्पड़। मैंने कहा उसका शक सही था, इसलिए वो नहीं आया। फिर सुबह जाके मना उना के लिए आई। अभी कहाँ काम करने गया? मैंने कहा ठीक। अभी सोचो, वो पति बेचारा अगर गलती से एक दिन दारू क्या पी लिया, अपने ही घर जाने से वो दूसरे के घर जाना ज्यादा पसंद किया। ऐसा तो हमारा परिवार है। और माफी की बात करते हैं। अब वैसी महिलाओं से आप मिलोगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपको वचन भी समझाएंगे, ये भी करेंगे, वैसे भी। जैसे घर में जाओगे उनकी अलग कहानी है ना। और मेरी फेवरेट है, मतलब अच्छी खासी मेरी जान पहचान है, मैं उनसे मस्ती करता रहता हूँ। या आप ऐसे कैसे कर सकते हो भैया, मैं सुधरने का प्रयास करूं, लेकिन हो जाता बीच बीच में। वो ट्राई कर रही हैं कि बेहतर हो जाए, लेकिन हो जाता। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में समस्या सिर्फ इसलिए है कि वो अपने लोगों को माफ नहीं कर रहे और उनके जीवन में आशीष नहीं मिला। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं आपको सुनाऊं, जो मुझे रोज यहां से प्राप्त होता है घटना। रोज यहां की घटना प्राप्त होती है, लेकिन हम लोग सुना नहीं पाते। अभी कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भैया हम तो माफ कर दिए, फिर भी हम समस्या में। दोस्त, दिल से नहीं माफ किया। एक उदाहरण जो यहां हर बार 10 आज्ञा में सुनाया जाता है, मैं सुना के समाप्त कर दूं। एक व्यक्ति हमारे यहां आया, एक महिला आई हमारे यहां, और पेट में दर्द था, जोर से दर्द था, बहुत जोर से। वेदी में छटपटा रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मर जाएंगे, बहुत जोर से दर्द है। उनको सिस्टर एस्तर के माध्यम से बोला गया कि आप किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं, क्षमा कीजिए, दर्द चला जाएगा। काफी देर तक प्रार्थना करी, बोली हम सबको क्षमा कर दिए, हम किसी को ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी के प्रति कोई ये नहीं है। कुछ देर बाद उनका दर्द नहीं गया, रोना चिल्लाना हुआ। फिर हम लोग बुला के बोले कि इस आदमी के लिए नाम लेके प्रार्थना कीजिए। कुछ देर के बाद, 2-3 घंटा के बाद, वो आदमी के लिए नाम लेके प्रार्थना करने लगी और वो दर्द अपने आप चला गया। आपको लगता है कि किसी आदमी को आप माफ कर दिए हैं और समस्या नहीं जा रही है। मैं बता रहा हूं कि जिसके प्रति कड़वाहट है उसके लिए उपवास के साथ प्रार्थना कीजिए, लगातार प्रार्थना कीजिए, और कोशिश कीजिए कि वो आदमी मिले तो उससे नॉर्मल बिहेव कीजिए, पुरानी बातों पे बात नहीं कीजिए। बाइबल को जब याकूब पढ़िएगा, याकूब का एक वचन प्रभु मुझे याद दिला दे रहा है। प्रार्थना कैसे आपकी शक्तिशाली होगी, तो देखिए, हम बोल रहे थे ना कि रोग में पड़ने से क्या होता है। बाइबल लिखता है, याकूब 5:15-16 पढ़िए। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैंने आपको बताया ना कि बाइबल 2 ही चीज पे आधारित है, पहला विश्वास, दूसरा क्षमा। मैं उस समय वो वचन बताना भूल गया था। याकूब को जब पढ़िएगा तो याकूब साफ साफ लिखा है कि जब कोई आदमी बीमार हो तो कैसे उसको चंगाई मिलेगा। तो लिखता है कि विश्वासी विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। मतलब अगर आप एकदम दृढ़ संकल्पित होकर प्रार्थना कीजिए तो वो आदमी बच जाएगा। जैसे कल सिस्टर एस्तर आई थी और बता रही थी कि राजा हिजकिय्याह 15 साल के लिए अपग्रेड कर दिया गया, मतलब उसका लाइसेंस रिन्यूअल हो गया, मतलब
उसका जो मरने का जो डेट था उसको एक्सटेंड कर दिया गया, है ना। जैसे होता नहीं, इंश्योरेंस आपका खत्म होने वाला है, अब वैलिडिटी बढ़ा दिया गया, है ना। तो वैसे ही 15 साल के लिए उसको बढ़ा दिया गया। क्यों? तो वो विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा था, रो रो के गिड़गिड़ा गिड़ा के प्रार्थना कर, रो और गिड़गिड़ा के प्रार्थना कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? मान लीजिए हम भूषण भाई से, भूषण भाई बिरयानी खिला दो ना, भाई बिरयानी खिला दो ना। ये बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि एक दिन ये खिलाएंगे। ये क्या है? विश्वास। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन मन में पूरा है विश्वास। ये गाना सुने थे ना बचपन में हम लोग बहुत गा। हमको पता है कि इनकी पत्नी बिरयानी खिलाएंगे, तो हम लोग गिड़गिड़ा रहे हैं जब वो, है ना। लेकिन जब विश्वास ही नहीं होगा, इनसे बोलेंगे हम, पता है नहीं खिलाएंगे। तो गिड़गिड़ाने का मतलब ही होता है कि विश्वास है। तो पहला कि विश्वास के साथ रोगी चंगा हो जाएगा। दूसरा क्या बोला वहां? ये मेरे सुमित भाई आते हैं, लोगों के बारे में पूछते हैं, भैया रोग ही है, क्या करना चाहिए? तो हम लोग बताते रहते हैं, इसलिए ये वचन मेरे दिमाग में घूमता रहता। 16 में कहता है कि 15, और यदि उसने पाप किया है तो उनको भी उनकी भी क्षमा हो जाएगी। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, रोगी बचेगा। अगर वो पाप किया है तो क्षमा हो जाएगी आपके प्रार्थना के माध्यम से। लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या है? नीचे जो स्टार लगा हुआ रहता है, वो स्टार क्या है? कि आपके प्रार्थना से वो रोगी बचेगा, ठीक है, वो चंगा भी हो जाएगा, उसका पाप भी आप ही के प्रार्थना के माध्यम से क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन कब? आगे लिखता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे वो चंगा हो जाए। अब यहां टर्म एंड कंडीशन है। ये सब हो सकता है, आप कुछ भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन पहले एक दूसरे के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, मां के प्रति, बेटा के प्रति जो गंदगी पाल के रखे हैं, जो गुस्सा पाल के रखे हैं, जाइए उसके पास, उसको बोलिए सॉरी। यहां हमारे समाज में क्या है कि लोग ईश्वर के पास जाता है, गया फादर के पास, बेदी के पास, वहां तो कोई सुनता नहीं है। हे प्रभु, दारू पिए थे रात में, माफ कर दो। हे प्रभु, लड़की छेड़े थे रात में, माफ कर दो। सब माफी मांग लिए, अगल बगल में देखे कोई सुन तो नहीं रहे, क्षमा मांग ली, हाँ मांग ली। अब बाहर आइए, जिसको गाली दी है उसके पास जाइए। भूषण भाई रात में आपका बहुत गाली दिए थे, ये कहने में ना मेरा सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। प्रभु के पास क्षमा मांगना आसान काम है, लेकिन जिसके प्रति आपने गलत किया है उसके पास क्षमा मांगना बहुत कठिन काम है। इसीलिए यहां बोला कि ईश्वर से नहीं, पहले उस इंसान से क्षमा मांगो जिससे तुमने बुरा किया, तब तुम बचोगे। ये बात लोगों को याद ही नहीं रहता है, इसके बारे में कोई समझा ही नहीं रहा है, ना समझ रहा है कि आपको ईश्वर से क्षमा मांगने से पहले आपको इस इंसान से क्षमा मांगना है जिसके प्रति आपने गलत किया। आज हमारा पूरा का पूरा विश्वासी परिवार भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। ईश्वर हमको क्षमा नहीं कर रहा, ईश्वर हमको क्षमा नहीं। ईश्वर कहा, देखो सेंसर लगा हुआ है, मम्मी के प्रति गुस्सा है, मम्मी से माफी मांगो, मेरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मेरा वाला तो ऑटोमेटिक हो जाता है, वो सेंसर है, उधर बटन दबाए कि इधर वाला अपने आप खुल गया। कहता है कि आजकल तो जो तुम प्रार्थना करते हो उससे तुम्हारी स्वर्ग में सुनवाई नहीं होती है, तुम्हारे हाथ रक्त से सने हुए, इसे धो के शुद्ध और पवित्र कर लो। कहता है कि आजकल तो तुम बेदी पे भेंट लेके आओ तो भेंट को वहीं छोड़ दो। कहां छोड़ दो? जहां रखे हो, मतलब जहां याद आ जाए कि भूषण नाराज है, भैया नाराज है, मम्मी नाराज है, पापा नाराज है, वहीं छोड़ दो, ड्रॉप, छोड़ो और पहले जाओ उसको मनाओ। वो मान गया, भेंट तुम्हारा अपने आप स्वीकार हो गया। उसके बाद ये नहीं है कि फिर भेंट लेके आओ मेरे पास, ना, वही भेंट है। समस्या ये है कि हम एक दूसरे को माफ करने को तैयार नहीं है। समस्या ये भी है कि हम ईश्वर से माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन जिसके प्रति हमने गुनाह किया है उसको क्षमा करने को तैयार नहीं है। वो बड़ा कठिन काम है। वहां हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट क्रश होता है, सही अंग्रेजी में, टूटता है। सेल्फ रेस्पेक्ट को, मतलब वो रोलर नहीं चलता है, वो बड़ा कठिन काम है।
तो हम चर्च में जा सकते हैं, हम फादर के पास जा सकते हैं, हम बेदी में जा सकते हैं, हम ईश्वर के पास क्षमा मांग सकते हैं, मां के पास नहीं जाएंगे, उसको आना होगा। पापा के पास नहीं जाएंगे, वो गलती उनको मानना होगा। बेटा के पास नहीं जाएंगे, उसको मांगना होगा। दीदी के पास नहीं जाएंगे, भैया के पास नहीं जाएंगे, बाबू के पास नहीं जाएंगे, दोस्त के पास नहीं जाएंगे। प्रभु बोला, वाह, तुम जिसे देखते हो उससे प्यार नहीं करते हो, मुझसे प्यार करने का दावा तुम्हारा झूठ है। तुम जिसे देखते हो उससे माफी नहीं मांगते हो, मुझसे जो माफी मांगने का काम करते हो ना, ये दिखावा है, झूठ है। अगर हम सामने प्रकट हो जाएं, तुम हमको 2 थप्पड़ मारो तो तुम हमसे भी कल माफी मांगने में तुमको हेजिटेशन हो जाए, क्योंकि अभी हम चल फिर नहीं रहे हैं, तुम हमें देख नहीं रहे हो, तुम्हारा ईगो वहां नहीं डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन अगर हम तुम्हारे साथ रहने लगे, खाने लगे, वहां ईगो तुम्हारा डिस्टर्ब करने लगे। यीशु के साथ जितने फरीसी लोग थे, गलत करते थे, माफी मांगने गए थे? नहीं गए थे, कभी भी नहीं गए थे, गए ही नहीं। यूदस माफी मांगने गया था यीशु से? नहीं गया था। कोई भी फरीसी बाइबल में नहीं लिखा है कि जाके यीशु से माफी मांगा होगा। उनके सामने चिन्ह चमक, ईगो आता था, हम फरीसी, हम धर्मी लोग, हमें पूरा ज्ञान है धर्म ग्रंथ का, हम इससे कैसे माफी मांग लें। माँ बाप सोच रहा है कि हम पैदा किए, हम घर बनवाए, हम पाले पोसे, हम इसके सामने जाके झुके। बच्चा सोच रहा है कि ये मेरे माँ बाप हैं, ये नहीं झुकेंगे तो कौन झुकेगा। अब लीजिए, इसी में वो पंजाबी सॉन्ग था, आपा दोए रूस से बैठे तो मनाई कौन रे। पंजाबी समझ में आता आप लोग को? मतलब हम लोग दोनों आदमी अगर रूस जाए, रूठ जाए, तो मनाने के लिए कौन आदमी चाहिए? या तो आप मनाइए, तो हम मनाए। आप तो दोनों रूठे बैठे हैं, तो मनाएगा कौन? समस्या यहां है। तो प्रभु सीधे सीधे कह रहा है कि आप अगर चाहते हैं कि जीवन में आशीष पाना, वचन बहुत सारा था, लेकिन वचन क्यों जानना है, आप नॉर्मल बात समझिए। प्रभु सीधे सीधे कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे हम अपराधियों को अपराध क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराध क्षमा कर। ये कहां सिखाया गया था? कभी इस बात को समझें आप। यीशु पूरे बाइबल में, पूरे के पूरे बाइबल में प्रार्थना सिखाते हैं, और प्रार्थना में इस टॉपिक को इन्वॉल्व करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये शब्द, कितना इंपॉर्टेंट है माफ करना, कि आप कभी इस बात को सोचे ही नहीं। ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी भी पूरी हो। एक एक लाइन जो है उसमें है, उसमें पूरा बाइबल सम्माहित है कि प्रभु जैसे आपका सारा कंडीशन जो है, जो हुकूमत जैसे आपका स्वर्ग में चलता है वैसे यहां हो जाए, है ना। आज की रोटी, आज दिन भर की रोटी, कल वाली नहीं, आज वाली, सिर्फ आज की। यहां दर्शाता है कि क्या है कि भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचना है, आज वाला, आज वाला, सिर्फ प्रेजेंट में जिए। लेकिन हम प्रेजेंट में नहीं जीते हैं। स्वर्ग में जैसे उसका हुकूमत चलता है, वो चाहता है कि यहाँ स्वर्गदूत रहे, यहाँ ये रहे, वहाँ वो रहे, कोई कचड़ा नहीं। वैसे कोई भी आदमी नहीं है जो उसके खिलाफ जीता हो, वैसे वो चाहता था कि पृथ्वी को हो जाए। ये मांगिए निरंतर कि सब लोग, वो चाहे जिस जाति धर्म के लोग हों, लेकिन वो ईश्वर को मानने वाले हों। उसमें सरना नहीं था, उसमें जीएल नहीं था, उसमें सीएनआई नहीं था, उसमें आरसी नहीं था, उसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं था। जैसे ईश्वर ऊपर राज करता है वो सबके लिए था। बाइबल लिखता है कि धूप और छांव एक ही सबके लिए बनता है। उसने किसी इंसान को अलग नहीं बनाया। खून काट के देख लीजिए, हाथ काट के देख लीजिए, खून आपका भी लाल, मेरा भी लाल ही निकलेगा। कलर की बात करें तो कलर जो हमारा है, वो ये जो चमड़ा है उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है कलर, बाकी सबका कलर एक ही जैसा है। ऊपर का कितना पॉइंट हम एक जगह पढ़ रहे थे कि कितना ही पॉइंट कलर मिसमैच है, बाकी जैसे उसके नीचे जाइएगा सबका कलर एक ही जैसा। ईश्वर ने सबको एक ही जैसा बनाया। और यीशु, मैं हमेशा बोलता हूं, यीशु एक संस्कार है, वो किसी जाति धर्म समुदाय के लिए नहीं आया है। यहां के कुछ हमारे महान पंडितों ने, महान जानकारों ने उनको बांट दिया है कि ये वाले यीशु सीएनआई में मिलते हैं, ये वाले यीशु जीएल में मिलते हैं, और ये वाले यीशु आरसी में मिलते हैं। पता नहीं वो कौन से यीशु, आज तक तो हमको समझ में नहीं।
हम तो जानते हैं कि यीशु हृदय में मिलते हैं, यीशु क्षमा में मिलते हैं, यीशु प्रेम में मिलते हैं, यीशु सहनशीलता में मिलते हैं, यीशु दानी को मिलते हैं, यीशु कंगाल को मिलते हैं। यीशु उसको मिलते हैं जो दूसरे की खेती सींचता है। यीशु उसको मिलते हैं जो सारे प्रेम सारे पापों को ढक देता है। यीशु तो वैसे मिलते हैं। मैंने तो वो बाइबल पढ़ रखा, मैंने कभी नहीं सोचा कि यीशु किसी और जगह पे मिलते हैं या किसी स्थान में मिलते हैं या किसी बेसिक समुदाय के द्वारा मिलते हैं। यीशु और ईश्वर किसी की विरासत नहीं हो सकते हैं, उनको डब्बे में बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने गलत शिक्षा दे रखी है। अब जैसा मैं शिक्षा उन्नति को दूंगा वो आगे वैसे ही देगी। इसीलिए आज कुछ भाई बहन लोग हमसे नाराज हैं, क्योंकि इसको हमने जाति और धर्म में बांट दिया है। अब की वजह से मुझसे भी लोग नाराज हैं, क्योंकि मुझे भी लोग धर्म के प्रचारक समझ लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो करीब आते हैं तो उनको पता लगता है कि प्रार्थना योद्धा किसी धर्म के लिए काम नहीं करता। ईश्वर के राज्य का विस्तार किसी धर्म का विस्तार नहीं हो सकता। ईश्वर का राज्य सबके लिए है। ईश्वर के बारे में शिक्षाएं और आज्ञाएं सबके लिए है, वो किसी विशेष जाति और धर्म के लिए नहीं है। और वो एक ही सूत्र पे आधारित है कि आप माफ कर दीजिए। और माफ किसको करना है? मैं आपको अपनी मां को माफ करने के लिए कह रहा हूं, मुझे नहीं। मेरी आपकी तो मुलाकात ही नहीं होती है। मैं आपके बेटे को माफ करने के लिए कह रहा हूं, मैं आपके पति को माफ करने के लिए कह रहा हूं, मैं आपके भाई को माफ करने के लिए कह रहा हूं, मैं आपकी पत्नी को माफ करने के लिए कह रहा हूं। उससे मेरा क्या लाभ होगा दोस्त? आप ही के घर में सुख शांति पहले आएगी और उसके बाद भौतिक शारीरिक आत्मिक सारे आशीष मिलेंगे। इसमें तो कुछ पैसा भी नहीं लगता। और इतने दिनों से जो कड़वाहट पाल के रखे हैं, उससे क्या बैंक बैलेंस आपका डेवलप हो गया है? हाँ, एक आधा चीज डेवलप हुआ होगा, अशांति हुई होगी, रात में नींद नहीं आती होगी, ये सब डेवलपमेंट हुआ होगा। बीमारी बढ़ गई होगी, घर में अशांति बढ़ गया होगा, बीपी बढ़ता होगा, ये सब डेवलपमेंट होगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी के प्रति आप गुस्सा पाल के रखे हैं तो आपका जॉब हो गया, तरक्की हो गया, टर्नओवर बढ़ गया, अभिषेक मिल गया, आत्मा से भर गए। माफ कीजिए। यीशु ने सिखाया था प्रेजेंट में जीना, और उसके बाद उन्होंने सिखाया हमें कि जैसे हम अपने अपराधियों के अपराध क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। पहले क्या लिखा गया है उसमें? जैसे हम अपने अपराधियों के अपराध क्षमा करते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा गया है? तू भी हमारे अपराधों को। पहले ये नहीं लिखा गया है कि तू हमारे अपराध क्षमा कर तो हम तुम्हारे अपराध क्षमा करेंगे। उसमें लिखा गया पहले तुमको करना होगा, पहले आपको अपराध क्षमा करना होगा। तब ईश्वर बोला कि अच्छा अब मेरी बारी। तो हम अपना काम करते नहीं है, वो अपना काम नहीं करता है। आप भी खुश, वो भी खुश। आपको तरक्की नहीं चाहिए, मत माफ कीजिए। आपको चंगाई नहीं चाहिए, मत माफ कीजिए। आपको शांति नहीं चाहिए, मत माफ कीजिए। भैया, शरीर एक डस्टबिन की तरह है। मैं बता के समाप्त कर दूं। रोज का कूड़ा ना रोज ही फेंक दीजिए, नहीं तो पूरे घर में बदबू आ जाएगा। वो आजकल कौन सा एक नया फैशन आया है जो बैग आता है, क्या बोलते हैं भाई उसको? हाँ, अंग्रेजी गार्बेज बैग। उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, घर का सारा कचरा डाल के ना बांध देते हैं और सुबह सुबह में हम लोग उसको फेंक देते हैं। मैं आज आप लोगों को कह रहा हूं, एक काम कीजिए, 1 महीना तक गार्बेज बैग अपने घर का नहीं फेंकिए, सब रखिए, इकट्ठा करके रखिए। और 1 महीना के बाद या 7 दिन के बाद देखिए घर में कितना आनंद आ रहा, कितनी अच्छी खुशबू आएगी, कितना बेहतरीन घर का माहौल होगा। आप अपने जीवन में जो गार्बेज बैग फेंक देना है वो फेंक नहीं रहे हैं, जिस बात को डिलीट कर देना है वो डिलीट नहीं कर रहे हैं। आपके जीवन से, आपके सोचने से, आपके बोलने से बदबू आ रही है दोस्त, और वो बदबू बता रहा है कि आप गैर विश्वासी हैं, विश्वासी नहीं। अगर विश्वासी रहते हैं तो एक ही प्रार्थना यीशु ने सिखाया था, उसी प्रार्थना को पकड़ लेना था। बाइबल को भूल जाइए, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं।
एक प्रार्थना यीशु ने सिखाया था। उस प्रार्थना में 4, 5, 6 लाइन है, वही हम अपने जीवन में धारण कर नहीं पाते हैं और उसमें भी पैसा नहीं लगता। तो गार्बेज बैग खाली कीजिए, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये हम लोग बहुत सुनते हैं आज, क्या भाई, है ना। तो राज बता रहा है कि घर में आपके शरीर रूपी जो आपका घर है, प्रभु ने कहा कि ये मंदिर है, राज बताओ। ये लोग गार्बेज बैग फेंक ही नहीं रहे, कहाँ बैठेंगे हम, जहां जाते हैं वहीं बदबू आता, इधर से गुस्सा वाला बदबू, इधर से निंदा वाला बदबू, इधर से गाली वाला बदबू, हम एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे। तो हम वहां चले जाते हैं जिस घर से, जिस शरीर को खाली देखते हैं साफ सुथरा, वहां जाके बैठ रहे हैं, वहां से सुगंध आता है, भजन का, वचन का, प्रेम का, खुशी का, आनंद का सुगंध आता है, उसमें बैठे रहते हैं, उसी को फलवंत करते हैं। इधर जैसे ही आते हैं, बुलाता है यीशु आइए हमारे जीवन को भरिए, आनंद भरिए, शांति भरिए, तो हम बोलते हैं जब तक तुम पुराना उतारोगे नहीं, नया पहनेंगे कैसे। बोलो इसको, गार्बेज फेंकेगा। कल से ना गार्बेज फेंकिए अपना, जो रखे हुए हैं भाई के प्रति, मम्मी के प्रति, बहन के प्रति, उसको पॉलिथीन में भागिए, बांधिए और दूसरी जगह फेंकिए, नहीं तो आपके शरीर से बदबू आने लगा। माफ नहीं कीजिएगा, बदबू आएगा, और बीमारी अगर ज़्यादा दिन हो जाएगा तो बैक्टीरिया भी फैल जाएगा, अगर गार्बेज ज़्यादा दिन रख लिए तो। इसलिए प्रभु कह रहा है माफ कीजिए, वो आपके अपराधों को क्षमा करेगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में हमारा एक ही सब्जेक्ट होगा। पवित्र आत्मा से मैं प्रार्थना करूंगा इस वक्त, मैं अपनी अगुआ सिस्टर एस्तर के साथ, ये प्रभु इस वक्त हम सबको याद दिला कि कहां कहां हमने किसको किसको माफ नहीं किया, कौन सा गुस्सा हमने पाल कर रखा है, भाई के प्रति, बहन के प्रति, पिता के प्रति, दादू के प्रति, दादी के प्रति, नाना के प्रति, नानी के प्रति, मामा के प्रति, मामी के प्रति, फूफा के प्रति, फुआ के प्रति, चाचा चाची, दोस्त के प्रति, कहां हमने गुस्सा पाल के रखा है। प्रभु आप भी हमें याद दिलाइए। और इस वक्त हम लोग उन सब का नाम लेके, उस रिश्ते का नाम लेके प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें उन्हें भी क्षमा कर और इस वक्त हमें क्षमा कर। प्रभु उनके प्रति जो हमने कड़वाहट पाल रखी है, प्रभु इससे हमें मुक्त कर। हे प्रभु हमारे भाई को उन्नत कर, समृद्ध कर, उसे विश्वास का वरदान दे। उसके जीवन में जो भी दुख है, बीमारी है, तकलीफ है, बाधाएं हैं, उन सब से उन्हें मुक्त कर। प्रभु उसे आशीषित जीवन दे। हमारे माँ को आशीषित जीवन दे, उनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उससे उसे मुक्त कर। हमारे पिता को एक खुशहाल शांति में जीवन दे। प्रभु हमारी पत्नी को आशीषित कर, विश्वास का वरदान दे, आत्मिक आनंद दे, शारीरिक सारे क्लेशों से मुक्त कर। हमारे बच्चों को प्रभु आशीषित कर, अपने प्रज्ञा और अपने ज्ञान से भर। हमारे जितने रिश्तेदार हैं प्रभु, उन्हें जीवन में उनकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें मुक्त कर। हमारी बहनों को आशीषित कर। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उन पे और हम पे दया कर प्रभु, और हमारे सारे अपराधों से हमें मुक्त कर पिता। और जो आशीष, जो अनुग्रह आपने हमारे लिए रख रखी है, जैसे आपने कहा था कि हम तुम्हारे अपराध को क्षमा करेंगे, पिता हमारे अपराध को क्षमा कीजिए, हमें मुक्त कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं आपने कहा है कि तुम अपने आप को पवित्र करो, मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करना चाहता हूं। और पवित्रता माफी से आती है प्रभु, उतारने से आती है। जब तक हम पुराना उतारते नहीं है, नया पहन नहीं सकते हैं। प्रभु आज हम अपना पुराना उतारना चाहते हैं प्रभु, और नया पहनना चाहते हैं पिता। हमें माफ कीजिए प्रभु, हमारे सगे संबंधी को माफ कीजिए, हमारे जीवन से जुड़े हर लोग को माफ कीजिए, हमारे अगुआ को माफ कीजिए, माफ कीजिए पिता। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर
पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। हे प्रभु, हमारा जिसके जिसके प्रति हमारे मन में कड़वाहट है प्रभु, उनके लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। जो गुस्सा हमने पाल के रखा है प्रभु, उसके लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तूने कहा था कि सूर्योदय होने से पहले अपने उस गुस्से के लिए माफ़ी मांगो। प्रभु मैं माफ़ी मांगता हूँ कि हमने आज तक जिसको भी दुखाया हो, दिल दुखाया हो, या जिसके प्रति भी हमारे मन में क्रोध हो प्रभु, उन्हें आशीषित कीजिए, उन्हें क्षमा कीजिए और उन्हें उन्नत कीजिए प्रभु। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, जितने रिट्रीट होने हैं प्रभु उन सबको तूने सफल किया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना परिवार से जुड़ने वाले एक एक बच्चों को तूने आशीषित किया है प्रभु, समृद्ध किया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज पिता हम सबको, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिसको तूने नए सिरे से जोड़ा है प्रभु। हमने बहुतों को आज माफ किया है प्रभु। पिता तूने आज बहुत सारे लोगों को स्वतंत्र किया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं, रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं। तेरी कृपा का मैं याचक हूँ, तेरी कृपा का मैं याचक हूँ। पावन हाथ बढ़ा दे मेरे प्रभु, पावन हाथ बढ़ा दे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। हे पिता, जिन बच्चों का आज जन्मदिन है, अनामिका, माधुरी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सींची हुई ऐसे बारी के सूते के समान होगा जिसकी जलधाराएं कभी नहीं सूखी। प्रभु तुझे लगातार लिए चलेगा। क्या इन बच्चों को किसी भली वस्तु की घटी न होने देना, आत्मा के दान और वरदान से भरना। इनके लिए जो भी सुनियोजित योजना है जो आपने बना के रखी है उसको पूर्ण करना। जितने लोग बीमार हैं, नशे से ग्रसित हैं, बेरोजगार हैं, पढ़ाई और एग्जाम की समस्या है, पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, परिवार में कोई क्लेश है, निसंतान है, विवाह के लिए प्रार्थना चाहते हैं, मनों पे आपका नियंत्रण हो, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जमीन केस है, प्रभु इन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु आज आपसे सबसे कहता है कि आप कोई भी ऐसी बातें जो आपको याद है जिसके लिए वजह से आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, माफ करिए। और पिता आज आपकी सारी समस्याओं का समाधान खुद ब खुद कर देगा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, निरंतर तू हमारे साथ है, हमारा सहयोग करता है। प्रार्थना परिवार में जितने तेरे सहयोगी बच्चे हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके प्रति हमने कभी भी कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे उसका दिल दुखा हो, तो उसके लिए क्षमा करना। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं।
दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उदय परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो धन्यवाद। कल संध्या 5:30 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज़ कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उदय परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से